नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल VR ट्यूटर्स में। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रैक्टिस सेट 2.2। फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग ने लेसन नंबर 1 में 3 मेथड सीखे थे लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए, ठीक उसी तरीके से इस लेसन में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 3 मेथड गिवन है। तो जो पहला मेथड है वो है अपना फैक्टराइजेशन मेथड। इसके बाद जो हम लोग मेथड करेंगे वो होगा आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और जो तीसरा वाला मेथड होगा वो होगा आपका फॉर्मूला मेथड। तो आज जो हम लोग प्रैक्टिस सेट कवर करेंगे वो पूरी तरीके से फैक्टराइजेशन मेथड के ऊपर क्या है, बेस्ड है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही आसान है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसमें बोला क्या है कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन, मतलब हमें इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से क्या करना है, सॉल्व करना है। अब ये होगा कैसे, तो मैं एक बार आपको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म होगा उसके आगे जो कोएफिशिएंट होगा उसका मल्टीप्लाई करना है हमेशा कांस्टेंट वाले टर्म से। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1, और कांस्टेंट टर्म क्या है अपना 54। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आएगा, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई आएगा 54। इसके बाद आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करके चाहिए 54, और ऐसे दो नंबर अपने को चाहिए जिनका मल्टीप्लिकेशन 54 है, प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए, तो मिडल वाला टर्म्स आना चाहिए। तो मिडल वाले के टर्म्स के पास क्या है अपना 15 है। तो ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनका प्रोडक्ट 54 आए और उन्हीं दोनों नंबर का प्लस या माइनस करने पर आंसर 15 आए। तो ऐसे कौन से दो नंबर होंगे जिनका प्रोडक्ट 54 आएगा, तो चेक करने का कि 54 कौन से टेबल में आता है। तो 54 आता है 9 के टेबल में 6 टाइम्स में। तो अगर मैं 9 का मल्टीप्लाई 6 के साथ करूंगा तो आंसर आएगा 54, और 9 और 6 को अगर मैं ऐड करता हूं तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, 15। तो वो दो नंबर क्या हो जाएंगे, अपने फैक्टर्स हो जाएंगे। एक हो गया 9 और एक हो गया अपना 6। लेकिन यहाँ पर जो 15 है वो क्या है, माइनस में। तो आंसर माइनस में कब आएगा, ये दोनों को अगर मैं प्लस करूंगा तो 15 आएगा, लेकिन माइनस 15 कब आएगा, जब मैं दोनों को क्या दूंगा, माइनस का साइन। क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, और साइन किसका रहता है, हमेशा माइनस का। और पीछे वेरिएबल क्या है यहाँ पर, एक्स, तो यहाँ पर एक्स लगा देते हैं। अब ये जो टर्म्स हमें मिले हैं इन दोनों को कहाँ पर रिप्लेस करना है, तो यहाँ पर। ठीक है, तो कैसे करेंगे तो देखते हैं। तो सबसे पहले आप लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस, इसके जगह पे क्या लिखना है, ये दोनों टर्म्स, एक आएगा आपका माइनस 9x और एक आएगा आपका माइनस 6x, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 54 इक्वल्स टू 0। अब आपको क्या करना है कि जो पहले दो टर्म्स हैं और ये जो लास्ट के दो टर्म्स हैं इनमें से आपको कुछ कॉमन फाइंड करना है। तो कॉमन इन दोनों में क्या नज़र आ रहा है, तो दोनों में देखो x है, तो मैंने x यहाँ पर क्या ले लिया, बाहर। अब यहाँ पर x कितने बार है, 2 बार। एक बार बाहर आया, एक बार बच गया, साइन लगा दो माइनस का, x बाहर आया तो क्या बचा, सिर्फ 9। ठीक है, इसके बाद 6 के टेबल में 6 भी आता है, 54 भी आता है, मतलब कॉमन क्या है अपना 6। अगर 6x में से 6 बाहर आया तो क्या बचा, सिर्फ x। अब यहाँ पर साइन क्या आएगा, तो इन दोनों को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस इंटू प्लस क्या होगा, माइनस। 6 के टेबल में 54 कितने बार में आएगा, 9 टाइम्स में, इक्वल्स टू 0। फ्रेंड्स, ये दोनों जो ब्रैकेट में आपको टर्म्स मिल रहे हैं ये दोनों हमेशा इक्वल होना चाहिए, बराबर होने चाहिए। अगर ये सेम नहीं है, अगर ये टर्म सेम नहीं है, इसका मतलब आपने क्या किया, कॉमन में थोड़ी बहुत गड़बड़ी कर दी है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जो 2 बार हैं उसको बस एक बार लिख देंगे, और ये जो बच गए उसको एक बार लिख देंगे, इक्वल्स टू 0। अब ये 0 क्या करो, दोनों को बांट दो, तो x माइनस 9 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये माइनस 9 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 9, और ये माइनस 6 इधर जाएगा तो प्लस 6। इस तरीके से x की दो वैल्यूज़ क्या मिलेगी, एक मिलेगी 9 और एक मिलेगी आपकी 6। ठीक है, अगर आपको चेक करना है कि आंसर सही है तो आपको क्या करना पड़ेगा, x की जगह पे, इस इक्वेशन में x की जगह पे इन वैल्यूज़ को अगर आप पुट करते हो और दोनों साइड अगर इक्वल आता है तब आपकी ये वैल्यूज़ क्या है, सही है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड वाला क्वेश्चन। देखो इसमें क्या बोला है, एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है मतलब 1, तो पहले वाले टर्म का मल्टीप्लाई करना है आखिरी वाले टर्म से। तो 1 का मल्टीप्लाई अगर मैं 20 के साथ करता हूँ तो क्या मिलेगा, 20। मतलब मल्टीप्लाई करके चाहिए मुझे 20,
ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है -20, इसलिए मैं -20 लिख देता हूँ। तो मल्टीप्लाई करके चाहिए मुझे -20, प्लस माइनस करके क्या चाहिए, तो मिडल वाले टर्म का जो कोएफिशिएंट है वो, तो यहाँ पर मिडल वाला टर्म है x, इसका कुछ भी कोएफिशिएंट मतलब 1 है, तो मल्टीप्लाई करके चाहिए 20, प्लस माइनस करके कितना चाहिए 1। ऐसे दो नंबर क्या होंगे, तो अगर मैं 5 4 ज़ा 20 लिखता हूँ तो 5 4 ज़ा 20 हो जाएगा, 5 में से 4 जाएगा तो बचेगा 1, लेकिन यहाँ पे +1 चाहिए, इसलिए ग्रेटर नंबर को हम लोग प्लस का साइन देंगे और स्मॉलर नंबर को माइनस का। अब अगर मैं 5 में से 4 माइनस करूँगा तो बचेगा 1, और 5 और -4 का मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे मिलेगा -20। वेरिएबल यहाँ पर क्या है x, तो यहाँ पर x लगा दो और यहाँ पर x लगा दो, ठीक है। अब इन दोनों टर्म्स को कहाँ पर लिखेंगे, इस बीच वाले टर्म के पास लिखेंगे, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, पहले हम लोग लिखेंगे x² प्लस ये हो जाएगा अपना 5x माइनस 4x माइनस 20 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या नज़र आ रहा है आपको, x। अब यहाँ पे 2 बार x था, एक बार आ गया बाहर तो एक x बच गया, यहाँ से x बाहर आया तो सिर्फ बचेगा 5। इधर पे कॉमन है दोनों में 4, अंदर क्या बचा x, यहाँ पर साइन क्या आएगा, तो माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस, 4 के टेबल में 20 आएगा 5 बार में। अभी जो दोनों सेम आए हैं इसको क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे, और ये जो बच गया x माइनस 4 उसको एक बार इक्वल्स टू 0। 0 क्या करो, दोनों को बांट दो, और x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब ये इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा -5, और अगर ये इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा अपना +4। तो आपको एक x की वैल्यू क्या मिलेगी -5, और एक क्या मिलेगी आपकी +4, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। इस तरीके से हम लोगों ने पहला और दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हम लोग देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, अब y² के आगे जो कोएफिशिएंट है वो है 2, और जो अपना कांस्टेंट वाला टर्म है वो है 13। तो मतलब आपको इस 2 का मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, 13 के साथ। तो 13 2 सा क्या होगा 26, तो मल्टीप्लाई करके कितना चाहिए 26, और प्लस माइनस करके कितना चाहिए अपने को 27। तो ऐसे कौन से दो नंबर होंगे, ठीक है, जिनका मल्टीप्लाई कितना आएगा 26 और प्लस माइनस कितना आएगा 27। तो 26 1 अगर मैं करता हूं तो 26 1 हो जाएगा 26, और 26 में अगर मैं 1 ऐड करता हूं तो मेरा आंसर आ जाएगा 27। तो यहाँ पे दो नंबर क्या मिलेंगे अपने 26 और 1, ठीक है। +27 चाहिए, इसलिए दोनों को अपन कौन सा साइन दे देंगे, प्लस का। वेरिएबल क्या है यहाँ पर y, तो दोनों को दे दो y, ठीक है। अब इन दोनों टर्म्स को कहां पर लिखेंगे, इस 27y के जगह पर। तो क्या आएगा, ये हो जाएगा 2y² प्लस 26y प्लस 1y, ये 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा, +13 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से और इन दोनों में से आपको क्या निकालना है, कॉमन निकालना है। इसमें क्या कॉमन है, देखो 2 के टेबल में 2 भी आता है, 26 भी आता है, मतलब 2 कॉमन है। देखो दोनों में y भी है, मतलब 2y कॉमन है। यहाँ पर y कितने बार था, 2 बार, एक बार बाहर आ गया, 2 भी बाहर आ गया, तो बचा क्या, सिर्फ y बचा। 2 के टेबल में 26 कितने बार में आएगा, 13 टाइम्स में, y तो बाहर आ गया था इसलिए सिर्फ 13 आएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है, जब कुछ भी कॉमन नजर नहीं आएगा तो हमेशा क्या कॉमन रहेगा, 1, तो 1 यहाँ पे कॉमन है। अब यहाँ से अगर मैं 1 निकाल लेता तो बचेगा क्या, सिर्फ y। 1 के टेबल में 13 कितना आएगा, 13 टाइम्स में इक्वल्स टू 0। ये दोनों आपके सेम आने चाहिए। यहाँ पर अब क्या होगा, जो सेम है उसको एक बार लिख देंगे, और जो बच गया उसको एक बार लिख देंगे, इक्वल्स टू 0। अब क्या करोगे, 0 दोनों को बांट दो, और 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये इधर जाएगा तो वो हो जाएगा -13, और ये 1 इधर जाएगा तो वो हो जाएगा -1। y की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, ये 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर क्या करेगा, डिवाइड। तो y की एक वैल्यू मिलेगी आपको -1/2, और एक आपको मिल जाएगी -13, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरीके से इसका सॉल्यूशन होगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये इसके जर्नल फॉर्म में अरेंज्ड नहीं है, तो पहले इसको अरेंज कर लो। अरेंज करने के लिए क्या करेंगे, 5m² पहले, ये m वाला टर्म इसके बगल में, अब ये इक्वल टू के इस साइड आएगा तो वो माइनस हो जाएगा, फिर ये 15 भी इधर आएगा तो वो भी -15 हो जाएगा, और इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि पहला वाला टर्म और आखिरी वाले टर्म का क्या चाहिए, प्रोडक्ट।
तो 15 फाइजा कितना होगा, तो 15 फाइजा होगा 75। मतलब ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लीकेशन 75 आना चाहिए और उन्हीं दोनों नंबर का प्लस या माइनस करके आंसर कितना आना चाहिए 22। ऐसे कौन से दो नंबर होंगे जिनका प्रोडक्ट 75 आए और उन्हीं दोनों नंबर को प्लस माइनस करके 22 आए। तो फ्रेंड्स अगर मैं 25 थ्रीजा करता हूं तो 25 थ्रीजा अपना क्या होगा 75 और 25 में से अगर मैं 3 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा मुझे 22। तो यहाँ पर दो नंबर कौन से मिल गए 25 और 3। लेकिन यहां पर अपने को आंसर किस में चाहिए -22 में। तो माइनस में आंसर कब आएगा, जब हम लोग बिगर वाले को क्या देंगे माइनस का साइन और स्मॉलर वाले को क्या देंगे प्लस का साइन। अब अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट करता हूं तो मुझे आंसर किस में मिलेगा -75 में मिलेगा और इन्हीं दोनों नंबर को अगर मैं प्लस माइनस करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा 22। ठीक है, अब यहाँ पर वेरिएबल क्या है m और यहाँ पर भी क्या है m। अब इन दोनों नंबर्स को अपने को कहां पर लिखना है, इस 22 की जगह पर लिखना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखते हैं। यहां पर आ जाएगा 5m², इधर पे आएगा एक -25m प्लस 3m -15 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से और इन दोनों में से क्या निकालना है आपको कॉमन। यहाँ पर क्या क्या कॉमन है, m भी है दोनों में और दोनों में देखो 5 भी है, क्योंकि 5 के टेबल में 5 भी आता है 25 भी आता है, तो मतलब यहाँ पर 5m क्या है अपना कॉमन है। 2m था, एक बार बाहर आया तो एक बार बचा। 5 के टेबल में 25 आएगा 5 बार में। ठीक है, यहाँ पर क्या कॉमन है, 3 के टेबल में 3 भी आता है 15 भी, 3 कॉमन है। बचा यहाँ पर m, यहाँ पर साइन क्या आएगा, तो प्लस इंटू माइनस करेंगे तो माइनस। 3 के टेबल में 15 आएगा 5 बार में। देखो दोनों सेम आ गए, इन दोनों को एक बार लिख दो और बचे हुए को एक बार लिख दो इक्वल्स टू 0। 0 क्या करो दोनों को बांट दो और 5m प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब ये इधर जाएगा तो क्या करेगा वो +5 और ये +3 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा वो -3। यहाँ पर m की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 5 मल्टीप्लाई कर रहा है यहाँ पर आकर डिवाइड करेगा। एक m की वैल्यू अपनी आई 5 और एक m की वैल्यू क्या मिली अपनी -3/5। इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसमें हम लोगों ने 3 और 4 देखा। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और 6। तो आइए फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो देखो अपॉन में 2 है। पहले क्या करेंगे, इस 2 को यहां से हटाएंगे। ठीक है, तो कोई भी नंबर अगर अपॉन में रहता है किसी नंबर के, उसको हटाने के लिए क्या करेंगे, उसी नंबर से पूरे इक्वेशन में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पर मैं 2 से सबके साथ क्या कर देता हूं मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो ये क्या होगा 2 × 2x² माइनस 2 × 2x प्लस 2 × 1/2 इक्वल्स टू 0। देखो क्या होगा, ये आपका हो जाएगा 4x², ये आपका हो जाएगा 2 × 2 = 4x और ये 2 कैंसिल, बचेगा क्या +1 इक्वल्स टू 0। अब आपका ये बन गया एकदम सिंपल और नॉर्मल सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपको क्या करना है, जैसे हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में किया ठीक वैसे ही पहले टर्म का मल्टीप्लाई करना है लास्ट वाले टर्म से। तो मल्टीप्लाई करके कितना चाहिए अपने को 4। ठीक है, और प्लस माइनस करके कितना चाहिए अपने को मिडल वाला टर्म। तो मिडल में कितना है अपना 4 है, तो मल्टीप्लाई करके भी 4 चाहिए, प्लस माइनस करके भी 4 चाहिए। तो ऐसे कौन से दो नंबर मिलेंगे अपने को, तो देखो ऐसे दो नंबर कौन से होंगे। तो अगर मैं 2 × 2 करता हूं तो देखो 2 × 2 = क्या होगा अपना 4 और 2 + 2 कितना होगा 4 हो जाएगा। तो अपने नंबर्स क्या मिलेंगे 2 और 2। लेकिन यहाँ पे देखो -4 में आंसर चाहिए। तो -4 कब आएगा, जब मैं दोनों को क्या करूंगा माइनस का साइन दूंगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस और साइन किसका रहता है माइनस का, और पीछे वेरिएबल क्या लग रहा है यहाँ पर x। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, लिखेंगे 4x² माइनस, इसके जगह पे ये दोनों चीज लिखेंगे तो हो जाएगा -2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से और इन दोनों में से क्या करना है अपने को कॉमन फाइंड करना है। इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो दोनों में x भी है और दोनों में 2 भी कॉमन है, क्योंकि 2 के टेबल में ये भी आएगा और ये भी आएगा। तो 2x क्या है अपना कॉमन है। 2 के टेबल में 4 कितने बार में आएगा 2 बार में, 2 बार x था, एक बार बाहर आया तो एक बार बच गया, ये पूरा ही बाहर आ गया तो कुछ नहीं बचा मतलब 1। इसमें क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नजर नहीं आएगा तो हमेशा क्या रहेगा 1। अब 1 के टेबल में ये 2x कितने बार में आएगा 1 बार में ही आएगा। 1 के टेबल में 1 कितने बार में आएगा 1। यहाँ पर साइन क्या देंगे, तो माइनस इंटू प्लस करेंगे तो माइनस।
इक्वल्स टू 0। जो सेम है उसको एक बार लिख दो, और जो बच गया 2x माइनस 1 उसको एक बार लिख दो। 0 दोनों को बांट दो, और 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये माइनस 1 इधर गया तो क्या हो जाएगा अपना +1, और ये भी माइनस 1 इधर गया तो क्या हो जाएगा +1। अपने को x का वैल्यू चाहिए, ये मल्टीप्लाई कर रहे थे यहाँ पर आकर डिवाइड, ये भी मल्टीप्लाई कर रहे थे वहाँ पर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड। एक x का वैल्यू मिल जाएगा अपना 1/2, और इसका भी वैल्यू मिल जाएगा 1/2। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब इसमें भी देखो क्या करना है कि अब यहाँ पर अपॉन में क्या है x है, तो इस x को क्या करना पड़ेगा हटाना पड़ेगा। तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन में x से क्या कर देंगे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पर हो जाएगा x मल्टीप्लाई 6x, और यहाँ पर होगा x मल्टीप्लाई 2/x, और इधर पे भी एक टर्म है इसलिए यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर देंगे x मल्टीप्लाई 1। तो ये 6x इंटू x करूंगा तो हो जाएगा 6x स्क्वायर, ये x और x कट जाएगा तो बचेगा सिर्फ 2, और यहाँ पर 1 इंटू एक्स तो मतलब x। अब इसको अरेंज करेंगे तो ये x इधर आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा -x, और अपना -2। ठीक है, अब ये बन गया अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मल्टीप्लाई करके कितना चाहिए, तो ये दो टर्म्स को अपने को देखना है, मल्टीप्लाई करके चाहिए 12, ठीक है, और प्लस माइनस करके कितना चाहिए 1। ऐसे कौन से दो नंबर मिलेंगे जिनका प्रोडक्ट 12 होगा, और प्लस माइनस करके कितना आएगा आंसर अपना 1 आएगा। ठीक है, तो देखो, तो अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई 4 के साथ करूंगा, 3 4 से क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, और अगर मैं 3 में से 4 को लेस करूंगा तो कितना आ जाएगा अपना -1। आप 3 4 सा भी लिख सकते हो, 4 3 सा भी लिख सकते हो, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 4 3 सा। ठीक है, तो 4 3 सा क्या होगा 12। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस है इसलिए अपना आ जाएगा -12। अब अपने को क्या करना है -1 लाना है, तो -1 कब आएगा जब बिगर वाले को माइनस और स्मॉलर वाले को प्लस, इसलिए 4 3 सा क्या आएगा अपना 12, प्लस इंटू माइनस करेगा तो माइनस, और -4 इंटू +3 करेंगे तो कितना आएगा -12 आएगा। तो ये अपने दो नंबर क्या है सही है। अब पीछे वेरिएबल क्या है x, तो यहाँ पर भी लगा देते हैं x। अब इन दोनों को कहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा देखते हैं, ये हो जाएगा अपना 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। इसमें से और इसमें से अपने को क्या निकालना है कॉमन। देखो दोनों में क्या कॉमन है, x नजर आ रहा है, और दोनों में क्या कॉमन है, देखो ये दोनों 2 के टेबल में भी आते हैं, तो कॉमन है अपना 2x। 2 के टेबल में 6 कितने बार में आएगा 3 बार में, 2 बार x था, एक बार बाहर आ गया तो बचेगा सिर्फ एक बार। 2 के टेबल में 4 आएगा 2 बार में, x बाहर आ गया तो कुछ नहीं बचेगा। इन दोनों में क्या कॉमन नजर आ रहा है 3 और 2 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं मतलब 1। ठीक है, 1 के टेबल में 3x कितने बार में आएगा 3x बार में, और 2 कितने बार में आएगा 2 बार में। अब यहाँ पे साइन क्या आएगा, तो ये प्लस है और ये माइनस, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इक्वल्स टू 0। सेम आना चाहिए कैसे भी करके, तो अगर ये सेम है इसको क्या कर दो एक बार लिख दो, बचा हुआ क्या है अपना उसको लिख दो इक्वल्स टू 0। 0 दोनों को बांट दो और इक्वल्स टू 0। ये -2 इधर जाएगा तो वो हो जाएगा +2, और ये +1 इधर जाएगा तो हो जाएगा -1। x की वैल्यू कैसे मिलेगी, ये 3 मल्टीप्लाई कर रहा है यहाँ पर आके डिवाइड, और यहाँ पर भी ये 2 मल्टीप्लाई कर रहा है यहाँ पर आके डिवाइड। तो एक x की वैल्यू मिल जाएगी अपनी 2/3, एक मिल जाएगा -1/2। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे 7 और 8 क्वेश्चन। तो आइए फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है वो एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको अलग से यहाँ पर सॉल्व करेंगे, फिर जो भी नंबर्स हमें चाहिए वो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे फिल कर लेंगे। ठीक है, ये थोड़ा आसान होगा इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। तो अपने पास जो इक्वेशन है वो क्या है कि यहाँ पर आपको जो पहला वाला टर्म है वो है √2, और जो लास्ट वाला टर्म है वो है आपके पास 5√2। तो मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा तो पहले वो देखते हैं। तो यहाँ पर दो नंबर्स क्या है अपने पास, एक है √2 और मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5√2 के साथ। ठीक है, तो 5 का मल्टीप्लाई इसके आगे कुछ नहीं मतलब 1, तो 5 1 सा तो 5 हो जाएगा, और अगर मैं √2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 2, तो आंसर कितना आएगा 10। ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई करके अपने को कितना चाहिए 10 चाहिए, और प्लस माइनस करके कितना चाहिए अपने को 7 चाहिए। तो ऐसे दो नंबर कौन से होंगे, तो दो नंबर अपने पास होंगे, अगर मैं 5 2 सा
करता हूं तो 5 2 सा क्या होगा 10, और 5 और 2 को ऐड करता हूं तो कितना आएगा अपना 7 आएगा। इसलिए दो नंबर क्या मिलेंगे अपने 5 और 2 मिलेंगे, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या चाहिए +7, तो दोनों को अपन क्या देंगे प्लस का साइन दे देंगे, और वेरिएबल क्या है अपने पास x, तो यहाँ पर लिख देंगे x, ठीक है। एक बार फिर से देख लो कि यहाँ पे देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आया, तो इधर पे 5 है इधर पे कुछ नहीं मतलब 1 है, और √2 क्या होता है √4 होता है, तो √4 का स्क्वायर रूट क्या निकलता है 2, इसलिए इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा 10, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं अब क्या करेंगे, तो दो नंबर्स हैं ये कहां पर लिखेंगे 7x के जगह पर लिख देंगे, तो क्या आएगा ये अपना हो जाएगा √2x² प्लस 5x प्लस 2x, 5√2 इक्वल्स टू 0। इसमें से कॉमन और इसमें से कॉमन लेना है। अब देखो क्या करेंगे, इसमें क्या कॉमन है, तो दोनों में देखो x है तो मैंने x बाहर निकाला, क्या बचा √2 बचा और एक x और बचा, यहां पर बचा अपना 5 प्लस। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो 2 5 और यहां पर √2 है, कुछ भी कॉमन नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन फाइंड कैसे करेंगे इसमें कॉमन, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो 2 है इसको और कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि √2x मल्टीप्लाई √2, क्योंकि √2 क्या होगा 2 और पीछे क्या है अपना x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0। अब अगर आप ध्यान दोगे तो इस पूरे टर्म्स में से इसमें आपको √2 नजर आ रहा है और यहां पर भी आपको √2 नजर आ रहा है, मतलब कॉमन क्या है इसमें √2 कॉमन है, ठीक है। तो इसको हम लोग एक बार और फिर से सेम लिख देते हैं। अब यहां पर देखते हैं तो इसमें से एक √2 बाहर आ गया, मतलब इसमें का एक रूट और इसमें का एक √2, तो कॉमन यहां पर आ गया √2, बचा क्या अंदर, तो यहां से अगर मैं √2 बाहर ले लेता हूं तो बचेगा क्या मेरे पास √2x, और यहां से √2 बाहर आया तो क्या बचेगा सिर्फ 5 इक्वल्स टू 0। ये दोनों आपका क्या करके आना चाहिए, हमेशा सेम आना चाहिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो सेम है उसको एक बार लिख देंगे और जो बच गया उसको एक बार लिख देंगे इक्वल्स टू 0। अब 0 दोनों को बांट दो तो ये भी हो जाएगा इक्वल्स टू 0 और ये भी हो जाएगा अपना इक्वल्स टू 0। अब ये उधर जाएगा तो -5 और ये उधर जाएगा तो -√2। x की वैल्यू क्या आएगी अपनी -5, ये मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड, तो इस x की वैल्यू आएगी -5/√2 और इस x की वैल्यू आएगी -√2, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन्हीं नंबर्स को यहाँ पर अपन फिल कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो क्या है, अपने पास पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पर किया क्या है, इधर पे दो टर्म्स मतलब इसके जगह पे दो टर्म्स क्या आएंगे, तो दो नंबर क्या मिल रहे थे मल्टीप्लाई करके 10 आना था, तो अपने को दो नंबर मिल रहे थे 5 और 2, तो ये दोनों को अपन कहां पर लिखेंगे, इन दोनों बॉक्स में लिखेंगे। एक आ जाएगा अपना 5x और एक आ जाएगा अपना 2x, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें से उन्होंने क्या लिया था कॉमन, तो ये वाला स्टेप, यहाँ पर अपन ने देखो क्या लिया था x कॉमन लिया था, तो x मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया अपने पास √2x प्लस 5। यहाँ पर देखो √2 कॉमन है, मतलब अपन ने ये वाला यहाँ पर √2 कॉमन है, अंदर क्या बच गया अपने पास √2x प्लस 5, ठीक है। इसके बाद जो दो बार है उसको यहाँ पर एक बार लिखा है और ये जो बच गया है उसको यहाँ पर एक बार लिखा है, यहाँ पर अपन लिखते हैं कि √2x प्लस 5। अगले स्टेप में क्या किया है, इसको भी 0 बांटा है और इसको भी 0 बांटा है, तो यहाँ पर लिखते हैं √2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसके बाद देखो यहाँ पर देखो डायरेक्टली x की वैल्यू है, मतलब ये +5 पहले इधर जाएगा तो -5 होगा, फिर √2 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है तो आकर वो डिवाइड होगा, मतलब डायरेक्टली अपना आंसर आएगा -5/√2, ठीक है, जो अपना ये आया था। उसके बाद ये तो गिवन है अपने को, तो यहाँ पर एक अपनी वैल्यू क्या हो जाएगी ये वाली, तो -5/√2, तो -5/√2 एंड -√2 आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरीके से इसको क्या करेंगे हम लोग सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो आइए फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या गिवन है, तो पहला जो टर्म है वो है आपका 3 और लास्ट वाला टर्म है वो है आपका 2, तो 3 2 सा क्या होगा अपना 6, मतलब मल्टीप्लाई करके आपको चाहिए 6, लेकिन प्लस माइनस करके क्या चाहिए -2 √6। तो √6 अपन कैसे लिखेंगे,
तो अगर मैं 6 को और कैसे लिख सकता हूं, तो अगर मैं ऐसे लिखूंगा कि √6 मल्टीप्लाई √6 तो चल जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि √6 क्या होगा, 6 होगा। अब अपने को पता है कि रूट के आगे कोई नंबर नहीं होता है, तो क्या होता है 1, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है मतलब 1, और यहाँ पर भी कुछ नहीं है मतलब 1, ठीक है। तो मतलब अगर मैं 1√6 और 1√6 को प्लस करता हूं तो वो आंसर क्या कितना मिलेगा अपने को, 2√6। लेकिन यहाँ पर ये जो 2√6 है वो किस में है, माइनस में। तो माइनस में आंसर कब आएगा, जब मैं दोनों को क्या करूंगा, माइनस का साइन दूंगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और साइन किसका रहेगा, माइनस का, ठीक है। तो अगर मैं अब इसको प्लस करूंगा तो -1 हो जाएगा -2, और ये √6 क्या हो जाएगा, दोनों का कॉमन, ठीक है। तो ये फिर अपने को वैल्यूज मिल जाएंगे। वेरिएबल इसके पीछे x है तो वो लगा देते हैं। अब ये दो नंबर हम लोग को कहां पर लिखने, इसके जगह पर लिखने, ठीक है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ये आपका हो जाएगा 3x² माइनस 1√6 माइनस 1√6। ये 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा, लेकिन आप समझने के लिए लिख लीजिए, इक्वल्स टू 0। अब इसमें से और इसमें से आपको क्या करना है, कॉमन फाइंड करना है। तो अगर आप यहां पर अगर ध्यान से देखोगे तो यहां पर ऐसे आपको कोई कॉमन नजर नहीं आ रहा है, लेकिन जो तरीका हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में अपनाया था वैसे ही सेम तरीका यहां पर भी अपन देखेंगे। तो क्या करेंगे, मैं 3 को कैसे लिख सकता हूं, तो मैं लिख सकता हूं 3 को √3 मल्टीप्लाई √3, ठीक है। तो √3x² मल्टीप्लाई √3 अगर मैं करूं तो देखो √3 क्या होगा 3, और ये x² तो x² रहेगा, ठीक है। अगर आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि यहाँ पर भी x लिख सकते हो, तो √3 क्या हो जाएगा 3, और x × x क्या हो जाएगा x², ठीक है। ये सही है। इसके बाद √6 को मैं और कैसे लिख सकता हूं, तो √6 को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि √3 मल्टीप्लाई √2, क्योंकि रूट में अगर कोई नंबर है तो वो क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, तो ये 3 2 से क्या हो जाएगा 6, ठीक है। और ये अपना x आ गया यहां पर, तो मैंने इसको क्या किया, इस तरीके से लिखा। अब अगर आप ध्यान दोगे तो क्या हो रहा है, इस वाले टर्म में और इस वाले टर्म में कॉमन क्या मिल रहा है, देखो √3x और √3x, ठीक है। आप कॉमन नजर आ रहा है। सेम काम इसमें भी तुमको करना है। तो यहां पर भी ये जो √6x है इसको अपन कैसे लिखेंगे, सेम इस तरीके से। तो यहाँ पर लिखेंगे √3x मल्टीप्लाई √2, ठीक है। 2 को अपन कैसे लिख सकते हैं, तो 2 को अपन लिख सकते हैं कि √2 मल्टीप्लाई √2, सिंपल है ये वाला, √2 मल्टीप्लाई √2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा अपना 0, ठीक है। अब देखो ये वाला टर्म पूरा ये हो गया और ये वाले टर्म्स अपने पूरे ये हो गए, ठीक है। अब कॉमन जरा ढूंढो, तो इसमें से इधर पे देखो √3x है और इधर पे √3x है, तो कॉमन क्या आ रहा है यहाँ पर, √3x। क्या बच रहा है अंदर, अंदर बच रहा है अपने पास एक √3x, और यहां से ये बाहर आ गया तो क्या बचेगा अपने पास -√2, ठीक है। यहां पर क्या कॉमन है, तो इस वाले टर्म्स में और इस वाले टर्म्स में क्या है कि यहां पर भी √2 है, यहां पर भी √2 है, तो कॉमन क्या है अपना √2। यहां से √2 बाहर आ गया तो क्या बचेगा अंदर, √3x, और यहाँ पर साइन क्या आएगा, तो ये माइनस है ये प्लस, साइन आएगा माइनस। तो यहां से √2 अगर बाहर आया तो क्या बच गया, एक √2 बच गया, ठीक है। अब ये जो दोनों सेम है उसको एक बार लिख दो, और ये वाला जो बच गया इसको लिख दो, इक्वल्स टू 0, 0 दोनों को बांट दो, इक्वल्स टू 0 और इक्वल्स टू 0। अब ये टर्म इस साइड जाएगा तो वो माइनस का हो जाएगा प्लस, सेम ये टर्म इधर गया तो वो भी हो जाएगा प्लस। x की वैल्यू कैसे मिलेगी, ये मल्टीप्लाई इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो √2 नीचे आ जाएगा अपना √3, और यहाँ पर भी x की वैल्यू कैसे मिलेगी, डिवाइड करके, तो ये भी अपना जाएगा √3, ठीक है। तो इस तरीके से एक x की वैल्यू क्या मिलेगी, √2/√3, और इसकी भी वैल्यू क्या मिलेगी, √2/√3, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि ये जो ब्रैकेट है इसके आगे जो टर्म है इसका मल्टीप्लाई पहले हम लोग क्या करेंगे, इस ब्रैकेट से करेंगे और इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये 2m × m करूंगा तो वो हो जाएगा 2m², और इसका मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो वो हो जाएगा आपका 48m, और ये आ जाएगा आपका 50। इसको इधर लेकर आएंगे तो वो क्या हो जाएगा
प्लस 50 क्या हो जाएगा -50। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि पहले वाले टर्म का मल्टीप्लाई करना है लास्ट वाले टर्म से। तो 2 × 50 करेंगे तो कितना आएगा 100, मतलब मल्टीप्लाई करके आपको कितना चाहिए 100 और प्लस माइनस करके कितना चाहिए 48। तो कौन से दो नंबर होंगे जिनका मल्टीप्लाई कितना आ जाए 100 और उन्हीं दोनों नंबर का प्लस माइनस करके कितना आ जाए 48। तो देखो अगर मैं 52 लेता हूं तो 52 क्या होता है 100 और 50 में से अगर मैं 2 माइनस करूंगा तो आंसर कितना आएगा 48। लेकिन यहाँ पर देखो -48 चाहिए, तो बिगर वाले को मैं माइनस दूंगा और स्मॉलर वाले को प्लस। अब अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट करता हूं तो मेरा आंसर भी किस में आएगा माइनस में। ठीक है, तो 50 में से 2 जाएगा तो बचेगा 48 और बिगर नंबर का साइन तो मतलब -48। तो यहाँ पर वेरिएबल क्या लगेगा अपना m और यहाँ पर भी m। अब इन दोनों को कहां पर लिखेंगे इधर पर, तो क्या आंसर आएगा, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे 2m स्क्वायर -50m प्लस 2m -50 = 0। इसमें से और इसमें से आपको क्या करना है कॉमन फाइंड करना है। इसमें क्या कॉमन है, देखो 2 के टेबल में ये भी आता है और ये भी आता है, तो 2 कॉमन है, दोनों में m भी कॉमन है, तो ये आ गया 2m। यहाँ पर एक बार m बच गया। 2 के टेबल में 50 कितने बार में आता है 25 बार में। फिर यहाँ पर अपन लिखेंगे प्लस, इन दोनों में क्या कॉमन है, देखो फिर से 2 के टेबल में ये भी आता है और ये भी, तो 2 कॉमन है, बचा अंदर क्या m। 2 के टेबल में 50 आएगा 25 बार में। दोनों जो सेम है उसको एक बार लिख देंगे और जो बच गया है क्या 2m प्लस 2 = 0। अब 0 दोनों को बांट देंगे तो ये आपका हो जाएगा और 2m प्लस 2 = 0। ये -25 इधर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा +25 और यहाँ पर ये +2 उधर गया तो -2। m की वैल्यू कैसे मिलेगी, ये 2 मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर आके डिवाइड, तो ये बचेगा -1। तो एक m की वैल्यू मिल जाएगी -1 और एक m की वैल्यू मिल जाएगी आपकी 25। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा। आप इसमें एक तरीका और अपना सकते थे कि जैसे कि यहाँ पर हम लोग ने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया इसको आप चाहे तो 2 से डिवाइड करके इसको छोटा भी कर सकते थे, उसके बाद आप सॉल्व करते तो भी आपको यही वैल्यूज मिलती। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 25m² = 9 है। अगर मैं चाहूं तो इसको क्या कर सकता हूं, ये जो 25 यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर अगर क्या हो जाएगा वो डिवाइड हो जाएगा, तो ये 9 के नीचे कितना आ जाएगा 25। ठीक है, अब मुझे चाहिए क्या, तो मुझे चाहिए सिर्फ m की वैल्यूज। तो यहाँ पर क्या है स्क्वायर है, अगर मुझे स्क्वायर हटाना है तो दोनों साइड क्या ले लेंगे अपन स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो अगर मैं इसको स्क्वायर रूट के अंदर डालूं और इसको भी, तो अगर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं तो प्लस माइनस रूट में हम लोग वैल्यूज लिखेंगे। ठीक है, अब देखो इसका स्क्वायर रूट क्या बाहर आएगा m, 9 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 3 और 25 का क्या हो जाएगा 5। तो एक m की वैल्यू क्या आ जाएगी +3/5 और एक m की वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी -3/5। तो ये काफी आसान क्वेश्चन था। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे 11 और 12 क्वेश्चन। तो आइए फ्रेंड्स अब हम लोग सॉल्व करते हैं इस प्रैक्टिस सेट के अपने आखिरी 2 क्वेश्चन जो कि 11 और 12। ठीक है, 11 वाले क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम लोग एक काम करेंगे, जो 21m है उसको इधर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा वो -21m = 0। अब क्या कर सकते हैं, इन दोनों में देखो कॉमन क्या है 7 कॉमन है, क्योंकि 7 के टेबल में ये भी आएगा ये भी, और दोनों में m भी कॉमन है। तो मैं अगर मैं ऐसे लिखूं 7m तो यहाँ पर बचेगा क्या सिर्फ m। 7 के टेबल में 21 आएगा 3 बार में = 0। अब यहाँ पर क्या एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, तो एक काम करते हैं ये जो 0 है वो दोनों को क्या करते हैं बांट देते हैं। अब ये m की वैल्यू अपने को चाहिए तो ये 7 मल्टीप्लाई इधर आकर क्या करेगा डिवाइड, और ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा वो प्लस। इसको जब डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा 0। तो एक m की वैल्यू मिल जाएगी 0 और एक m की वैल्यू मिल जाएगी आपकी 3। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, इससे भी आसान क्वेश्चन ये वाला है। ठीक है, तो चलो इसको भी देखते हैं। इसमें क्या करेंगे, इस 11 को उधर भेज दो तो ये हो जाएगा +11। अपने को m का वैल्यू चाहिए तो दोनों साइड क्या ले लेते हैं स्क्वायर रूट ले लेते हैं।
इस साइड भी स्क्वायर रूट लेंगे और इस साइड भी स्क्वायर रूट, तो इसको लेंगे अपन प्लस माइनस में, तो m बाहर आ जाएगा और अपने को m की वैल्यू मिल जाएगी प्लस माइनस रूट 11। एक बार m को अपन प्लस रूट 11 लिखेंगे और एक बार m की वैल्यू क्या लिखेंगे, माइनस रूट 11। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन था। इस तरीके से हम लोगों ने इस प्रैक्टिस सेट के सारे क्वेश्चन क्या कर लिए, सॉल्व कर लिए। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियोस लेक्चर में हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट 2.3 को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।